हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का चौथा अध्याय बातुनी पढ़ेंगे। बातुनी जैसा कि नाम से ही लगता है अधिक बात करने वाला या फिर बहुत ज़्यादा बात करने वाला। इस पाठ के कवि का नाम है हरिशंकर परसाई। पाठ में लेखक ने एक ऐसे सज्जन के विषय में बात किया है जो कि ज़रूरत से ज़्यादा ही बात करते हैं और वे बात करने के चक्कर में किसी का कितना समय बर्बाद करते हैं वो भी इस पाठ में इस लेखक ने लिखा है। तो शुरू करते हैं। आदमी सुविधा खोजने में मारा जाता है। उस शाम अगर मैं खुद जाकर लिफाफा पोस्ट ऑफिस में छोड़ देता तो वह कष्ट न होता जो अब तभी से भुगत रहा हूँ। अब लेखक जो हैं वो उन्हें एक लिफाफा पोस्ट करना था डाकघर में, लेकिन उनके पास समय की कमी थी, कुछ उन्हें ज़रूरी काम था, इसलिए वे उस लिफाफे को एक सज्जन व्यक्ति को दे देते हैं कि इसे डाकघर में छोड़ देने। तभी उनके साथ ये जो घटना थी, तो ये साधारण सी बात है, जब आपके पास टाइम रहता है तो आप दूसरे से हेल्प लेते हैं, वैसे ही लेखक ने भी किया। लेकिन इस फायदे का, इस ज़रूरत का जो काम उन्होंने दिया दूसरे सज्जन को, उसकी सज़ा उन्हें क्या भुगतनी पड़ी उसके बारे में लेखक ने लिखा है। उस शाम मुझे एक लिफाफा ज़रूरी छोड़ना था। मैं बाहर निकला। पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था। सामने से एक सज्जन, बाद में इन्हें मैंने सज्जन कभी नहीं कहा, साइकिल पर जाते दिखे। मैंने उन्हें रोककर कहा, जरा एक लिफाफा लेकर इस कागज़ को उसमें रख कर पता लिखकर डाक में छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा, सहर्ष। सहर्ष माने खुशी से। बस उनके सहर्ष से ने मेरा हर्ष तभी से छीन लिया। वह तो आज तक वापस नहीं मिला। लेखक के कहने का अर्थ है वह जो नहीं मिला, उसका अर्थ है ऐसा हर्ष जो जिस खुशी से उन्होंने उस सज्जन को अपना लिफाफा छोड़ने के लिए बोला था डाकघर में, और जितने हर्ष से उस सज्जन व्यक्ति ने छोड़ देने का प्रस्ताव दिया, वैसा हर्ष उन्हें दोबारा कभी नहीं मिला। तो दूसरे दिन वे दिख गए। तो मैंने पूछा, वह चिट्ठी डाल दी थी? आप बताइए। उसका जवाब ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा हो सकता है? यही कि जी हाँ साहब, मैंने उसकी आपकी चिट्ठी टिकट डालकर उसमें पता लिखकर लाल लेटर बॉक्स में छोड़ दी थी। बस, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपसे यदि कोई पूछेगा आपने ये काम कर दिया तो आप या तो बोलोगे हाँ मैंने अच्छी तरीके से कर दिया, या तो नहीं बोलोगे। लेकिन उस बातूनी सज्जन व्यक्ति ने इसका जवाब कितने लंबे उत्तर दिया जिसे आप सुनकर भी आश्चर्य करेंगे। आगे देखते हैं उस बातूनी सज्जन ने क्या जवाब दिया। अब वे कहते हैं, मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा साहब, देखता हूँ कि पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका है। अब मैं बड़ा परेशान। मैं कहूँ कि करूँ तो क्या करूँ? आपकी चिट्ठी ज़रूरी है। आपने पहली बार तो मुझसे कुछ काम कहा। इतने दिनों में से आप यहाँ रहते हैं पर सेवा का कोई मौका ही नहीं मिलता। मैंने कहा, चाहे आकाश टूट जाए और पृथ्वी फट जाए, पर आपका लिफाफा ज़रूर डालूंगा। तो साहब मैं बाहर निकला। अब तो मैं कहूँ कि जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? इतने में साहब मेरी नज़र पड़ी साहनी मेडिकल स्टोर पर। वहाँ साहनी बैठा था। मैं वहाँ गया। साहनी मेरा कई साल से दोस्त है। आप नहीं जानते, उसके फादर मेरे फादर से के बड़े अच्छे दोस्त हैं। बाद में उनके फादर को एक दिन दिल का दौरा पड़ गया। वे अब सब आजकल दिल की बीमारी का भी बड़ा फैशन चल पड़ा है। तो मैंने कहा, यार साहनी, लिफाफा दे। लिफाफा तो नहीं है, टिकट है। मैंने कहा, ला टिकट दे दे। मैंने साहब टिकट तो हाथ में कर ली, अब लिफाफा। मैं बाहर खड़ा हूँ, कहूँ कि लिफाफा कहाँ से लाऊं? अब मुझे घबराहट होने लगी। आखिर डाक निकलने का वक्त हो गया है। लिफाफा नहीं गया तो क्या होगा? हे भगवान, तू ही रास्ता बना। मैं तो इस गाड़ी के लिफाफे छोड़कर ही रहूँगा, चाहे मुझे स्टेशन ही क्यों ना जाना पड़े। गाड़ी जल्दी होगी तो उसे रोक कर लिफाफा छोड़ूंगा,
पर लिफाफा मिले कहाँ। अचानक साहब मुझे राजू दिखा, वही राजू जो किताबों का एजेंट है। उसके हाथ में बस्ता था। मैंने सोचा उसके पास जरूर लिफाफा होगा। मैंने कहा, यार राजू, एक लिफाफा दे। उसने कहा, यार लिफाफा तो है पर उस पर फॉर्म का नाम छपा है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे काट दूंगा। मैंने लिफाफा ले लिया, जेब में हाथ लगाया तो कलम नहीं थी। मैंने कहा, अजीब बेवकूफ़ हो, काम ले लिया और कलम नहीं लाई। भाग्य से राजू के पास पेन था। मैंने कहा, यार पेन दे, और उसने साहब फौरन निकाल कर दे दिया। राजू, मैं इतनी बात अच्छी है कि उसके पास कोई चीज़ हो तो फौरन दे देता है। अब मैं कहूँ कि काहे पर रख कर लिखूं। मैंने झट उसका बस्ता लिया, उस पर लिफाफा रखा, उसकी फॉर्म का नाम काटा और पता लिखा, और साहब मैं भागा पोस्ट ऑफिस की तरफ। अब संयोग देखिए साहब की पहुंचता हूं तो डाकिया चिट्ठियां निकाल कर लेटर बॉक्स बंद कर रहा था। मैंने कहा, भाई साहब, इस चिट्ठी की भी ज़रूरी है, इसे डाक में शामिल कर लीजिए। वह भला आदमी था, उसने लिफाफा ले लिया। तब साहब मेरा मन हल्का हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि लेखक ने किस तरीके से उस बातिनी व्यक्ति का की बातों को लिखा है, कि उसने एक चिट्ठी छोड़ने के जवाब में कितना लंबा चौड़ा बात को लिखा है। जबकि कभी लेखक जो है वो इसे संक्षेप में लिखा है। उन्होंने जो बातूनी व्यक्ति थे वे इससे आधे घंटे तक उसकी बात को सुने, और आधे घंटे तक वो लगातार बताते रह गया। जैसा कि लेखक ने लिखा भी है, यह मैंने बहुत संक्षेप में लिखा है। उन्होंने लगभग आधा घंटा इस विवरण में लिया। मैंने कसम खाई कि कभी इससे कोई काम नहीं करवाऊंगा, मगर जितना पाप कर चुका था उसका फल तो भुगतना ही था। मेरा काम उसकी करके उन्होंने मेरे ऊपर हमेशा के लिए अधिकार जमा लिया था। रास्ते में उनका घर पड़ता था, मैं निकलता और उन्हें दिख जाता तो वे बहुत खुश होकर मुझसे पूछते, कहाँ जा रहे हो। मैं नहीं समझ पाता कि आमतौर पर लोग क्यों पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो। वे क्या पुलिस के आदमी हैं, या खुफिया विभाग के हैं, या चाचा होते हैं कि जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। यह समस्त असल में आदमी को रोक कर बात करने की भूमिका है। जिसे जल्दी जाना है वह भी होशियारी करता है, कहता है कहीं नहीं, ऐसे ही, और आगे बढ़ जाता है। क्या सवाल है, कहाँ जा रहे हैं, और क्या जवाब, कहीं नहीं। ऐसे ही मगर लोग पूछते ही हैं और लोग जवाब भी देते हैं। मैं जब रुक जाता और कहता कि यूं ही जरा सिविल सर्जन से मिलने जाता हूँ तो बस मुझे पकड़ लेते। अच्छा से वे हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त थे। नागपुर में पास पास बंगला था। हमारे घर आते तो मुझे गोद में लेकर खिलाते थे। मिलते हैं तो कहते हैं, क्यों बेटा, भूल गए, घर नहीं आते हो। वे 10-15 मिनट तक डॉक्टर गुप्ता से अपने पारिवारिक संबंध बताते। कभी मैं कहता प्रोफेसर तिवारी से मिलने जा रहा हूँ तो वे कहते, अच्छा अच्छा, तिवारी जी से मिलने। हमारे फादर इन लॉ के बड़े पुराने दोस्त थे, दोनों साथ पढ़ते थे। अभी भी वे हमारे प्रति प्रेम भाव रखते हैं। कभी मिल जाते हैं तो कहते हैं, कभी घर आओ। मैं किसी का भी नाम लेता, वह उसके चाचा, मामा, ससुर या पिता का दोस्त निकल आता, और वे 10-15 मिनट तक उसके संबंधों के बारे में बताते। अब लेखक कहते हैं कि एक दिन मैं कहूँगा कि डाकू जालम सिंह से मिलने जा रहा हूँ। तब वे शायद झटके में कहेंगे, अच्छा, डाकू जालम सिंह। वे हमारे फादर के अच्छे दोस्त थे, दोनों साथ में ही डाका डाला करते थे। जालम सिंह ने तो मुझे गोद में खिलाया है। फिर एक दिन कहूँगा, भगवान से मिलने जा रहा हूँ। वे कहेंगे, भगवान से, अच्छा अच्छा, वे तो हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों साथ स्वर्ग में साथ काम करते थे। मेरा नाम उन्हें बताइए, वे पहचान जाएंगे। मुझे तो भगवान ने गोद में खिलाया है। अब अपनी यह हालत है कि उस रास्ते से छोड़कर करीब आधा मील का चक्कर लगाकर जाता हूँ। एक दिन वे बाजार में मिल गए, कहने लगे, आजकल आप दिखाई नहीं देते। मैंने कहा, बाहर निकलता ही नहीं, घर में ही रहता हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा तो फिर घर पर ही दर्शन करूँगा। मैं कहकर फंस गया। अगर वे घर पर दर्शन करने आ पहुँचे तो घंटों बैठेंगे। सोच विचार के बाद यह तय किया कि मैं फिर उसके घर के सामने से ही निकलना शुरू कर दूं, वहीं दर्शन दे दूं, ताकि वे घर पर दर्शन करने ना पहुँचे।
उन सज्जन से मुझे डर लगता है। वे मुझे दूर से देखते हैं तो चेहरे खिल उठता है। मैं कांप जाता हूँ। वे घंटे भर से कम नहीं छोड़ते। उनके चेहरे पर वही भाव होता है जो सुरसा के मुख पर हनुमान को देखकर आया था। सुरसा ने कहा था, आज सुरन मोही दिन आहारा। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। ये सज्जन भी किसी परिचित को देखकर मन ही मन कहते हैं, आज सुरन मोही दिन आहारा। वे आज आकर पास आकर हाथ पकड़ लेते और एक पाँव से आपका पाँव दबा लेंगे और मुंह मिलाकर घंटे भर बकते जाएंगे। हम तो राह देखते रहे हैं कि कोई कर्नल जिम कॉर्बेट पैदा होगा जो उनसे हमारी रक्षा करेगा। तो इस तरह से लेखक हरिशंकर परसाई जी ने अपनी जो व्यथा है एक सज्जन व्यक्ति से और एक बातूनी व्यक्ति से, जो ज़रूरत से ज़्यादा और समय से ज़्यादा बातचीत करने के चक्कर में दूसरे का भी समय बर्बाद करता है, वैसे सज्जन की घटना को अब उन्होंने इस कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त किया है कि किस तरह से कोई व्यक्ति बिना दूसरे के समय का परवाह किए उसकी अनगिनत बातें करके उस व्यक्ति का समय बर्बाद करता है। भले आदमी को सुनने की इच्छा हो या ना हो, वो तो बातें सुनाने में व्यस्त है। तो इस तरह से लेखक हरिशंकर परसाई जी इस पाठ के माध्यम से आवश्यकता से ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति और खुद के साथ बीती हुई एक जो घटना है उसका भी वर्णन किया है। तो हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।